इस वक्त हम अडियाला मौजूद हैं। नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद है। नईम हैदर पंजोता साहब, आज वकला और फैमिली की मुलाकातों का दिन है। नौरीन साहिबा से अभी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि आज हमें उम्मीद है कि मुलाकात हो जाएगी। क्या इस वक्त बताया गया है पुलिस की जानिब से, जेल हुकाम की जानिब से मुलाकात के इम्कानात मौजूद हैं क्या? और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा इमरान खान के हवाले से, जो सेहत के हवाले से इतलात हैं, जो बेटों की गुफ्तगू भी हुई है, उस हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है? और खान साहब को जो अस्पताल मुंतकिल किया गया है उस हवाले से भी डिटेल में बताइएगा। देखिए, बहुत शुक्रिया बड़ी नवाज़ जहांगीर भाई, आपने मौका दिया। आज मुलाकात का दिन, जैसा कि आपको पता है हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हम आते हैं, हर मंगल को यहाँ आते हैं। मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। थोड़ी देर पहले हम मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए अडियाला जेल जो दरवाज़ा है, गेट नंबर 5, वहाँ गए। वहाँ जाकर हमने अपना नाम नोट करवाया। ज़मीर शराई साहब भी लिस्ट के अंदर मौजूद हैं, ये भी साथ थे, दीगर हमारे दोस्त भी साथ थे। और हमने कहा है कि हमारा नाम है और हमें मिलने की इजाज़त दी जाए। इमरान खान साहब की बहनें भी पहुंच चुकी हैं, उनका भी बताया उनको कि उनको भी मिलने की इजाज़त दी जाए। और इसी तरह दीगर जो वकला आए हुए हैं उनको भी मिलने की इजाज़त दी जाए। तो उन्होंने कहा जी हम आपका नाम नोट करते हैं, नोट करने के बाद हम फिर आगे बताएंगे, फिर आगे से जो पैगाम आएगा उसके मुताबिक देखा जाएगा। तो अभी हम इंतज़ार जारी है, हमारा इंतज़ार हम कर रहे हैं और हम उनसे उम्मीद रख रहे हैं कि आप इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात जो है वो हर सूरत जो है वो करवाइए। इमरान खान साहब की बहनें यहाँ बैठी हैं। हमने इस वक्त अडियाला जेल के बाहर जो है धरना वो दे दिया है, धरना जारी है और कारकुनान की काफ़ी तादाद हर इलाके से यहाँ पहुँच चुकी है। शौकत बसरा साहब भी इस गुफ्तगू में साथ ऐड हो गए हैं, ये भी गुफ्तगू करेंगे, अपना नुक्ता नज़र देंगे। और जो सूरत हाल है इस वक्त की, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से आपने देखा होगा कि अचानक से जैसे पहले दिन खबर चली, फिर दूसरी दफ़ा जब लेकर आए तब खबर चली, फिर तीसरी दफ़ा जब लेकर गए तब खबर चली। अब हम तस्दीक तब कर सकते हैं जब हमारी मुलाकात हो कि वाकई तीसरा इंजेक्शन लगा है या नहीं लगा। यानी आप छुपा क्यों रहे हैं? आप क्यों खुफिया रख रहे हैं? क्या चीज़ है जो आप ये खुफिया करने की तरफ आप गामजन हैं? तो हम ये मुतालबा रखते हैं कि जो हमारा मुतालबा पहले से था, आज भी हमारा वही है कि खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद के अंदर शिफ्ट किया जाए, उनके ज़ाती मौलजीन और फैमिली की निगरानी के अंदर उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। और जैसे नवाज शरीफ जब जेल में थे तो उस वक्त उनकी जो जितनी फैमिली के अरकान हैं उनके मुलाजमीन तक जाते थे। ईद का मौका था, ईद के मौके के ऊपर उनके मुलाजमीन तक को इजाज़त मिली थी और वो ईद पर जाकर मिले थे। और बड़ी अफसोसनाक ये हालत है कि इमरान खान साहब को इस ईद के मौके पर पहले भी जैसे किया गया, उनको ईद नहीं पढ़ने दी गई। हमने मीडिया के जरिए ये खबरें सुनी, बच्चों से उनकी बात हुई, जो कासम ने ट्वीट भी किया, उस ट्वीट के अंदर जो जिक्र था अदलिया के हवाले से, और जो ट्वीट के अलावा है आज भी मीडिया नुमाइंदगान से ये बात पूछी गई है। तो अलीमा आपा ने ये कहा है कि हम गुफ्तगू करेंगे मीडिया से जब लास्ट पे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें हम बताएंगे कि मजीद जो डिटेल के साथ कन्वर्सेशन उनकी क्या हुई। खान साहब के बेटे पाकिस्तान आने का हक रखते हैं, वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, लेकिन ये हुकूमत, जेली हुकूमत उनको इजाज़त नहीं दे रही। खान साहब की क्या क्या गुफ्तगू हुई, क्या क्या बातें हुई, ये तमाम तफसील वो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताएंगे। लेकिन इमरान खान साहब इस वक्त नाहक पाबंद सलासिल हैं, उनकी एहलिया नाहक पाबंद सलासिल हैं। और खान साहब ने एक बार फिर से ये कहा है कि उनकी एहलिया को 24 घंटे आइसोलेशन के अंदर रखा जाता है, यानी कैद तन्हाई के अंदर। जैसे खान साहब हैं ऐसे ही उनको भी कैद तन्हाई में रखा गया है और हफ्ते में एक दिन मिलवाते हैं, वो भी आप देखते हैं कभी वो भी नहीं मुलाकात करवाते। और बीबी की फैमिली वो भी अडियाला जेल के आती है, उनको भी नहीं मुलाकात की इजाज़त दी जाती कि खान साहब का पैगाम उस रास्ते से कहीं बाहर ना आ जाए। खान साहब का पैगाम बड़ा अहम है, जो मिलना मकसूद है और कौम मुंतज़िर है, चाहे बैरूनी माज हो चाहे अंदरूनी मामलात के अंदर जो सारी कत्ले आम और जो महंगाई सूरत हाल और लाअमल है वो देना हो, तो खान साहब का पैगाम हर हवाले से आना बड़ा मकसूद है। अच्छा शौकत बसरा साहब, आप बताइएगा, रमज़ान गुजर गया, ईद गुजर गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप लोग खान साहब को रिहा करवाएंगे। अब ईद के बाद क्या स्ट्रेटजी होगी आप लोगों की खान साहब की रिहाई को लेकर? खान साहब को ये मुलाकात इसलिए नहीं करने दे रहे कि खान साहब की वो सेहत के हवाले से बातें वो बाहर आएंगी, खान साहब का नुक्ता नज़र जंग के हवाले से आएगा, बाकी सब हवालों से आएगा। तो हम लोग बल बैठे हैं, जैसे नईम पंजोता साहब ने कहा है, बेशक ये हमें मिलवाएं ना मिलवाएं, हम अपना
प्रोटेस्ट जो है, जो हमारा सियासी, इखलाकी, आइनी, कानूनी, जमहूरी हक है, हम उसको यहाँ पर आकर करते हैं और करते रहेंगे। और हमें उम्मीद नहीं है कि ये निज़ाम इतना खौफज़दा है और घबराया हुआ है कि हमें मिलवाए। एहतजाजी तहरीक के हवाले से क्या लाएमल? वो मेरे ख्याल में पार्टी क़यादत ने बता दिया है कि जो मूवमेंट का आगाज़ होगा उसके लिए बाकायदा मेंबरशिप ड्राइव शुरू हो गई है। और हमारे पास अब रास्ता को नहीं बचा ना, जब आपका अदालती निज़ाम ख़त्म हो गया, कहीं और से इंसाफ नहीं मिल रहा, तो सड़कों के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, नहीं हैदर पंजोती साहब, ये बताइएगा, अब 31 को खान साहब का हाई कोर्ट में केस भी लगा हुआ है। उस केस में क्या लग रहा है कि खान साहब को अगर जमानत मिल जाती है तो रिहाई हो पाएगी अब खान साहब की? देखिए, अगर 31 तारीख को खान साहब का केस जो है सुन के उसके अंदर अगर आगे बढ़ते हैं तो खान साहब के इस वक्त 2 केसेस हैं। एक है अलकादर ट्रस्ट केस और एक है तोशाखाना। इसी तरह बीबी के ऊपर भी यही दोनों हैं। इन दोनों में सजा खत्म होती है, मुअत्तल होती है, तो खान साहब बाहर आ सकते हैं। अगर नया मुकदमा, जो नया क्या पुराने मुकदमों में ही उनकी गिरफ्तारी न डाल दी गई तो। दूसरी तरफ आपने तहरीक का सवाल किया तो बिल्कुल बड़ा वाज़ेह तौर पर सुहेल अफरीदी ने जो टास्क दिया था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी थी, उसमें तमाम तर मुशावरत में हर बंदा शामिल था जो सलमान अकरम राजा ने और दीगर ने दी थी। और ईद के चौथे रोज़ का ऐलान किया गया था, जो आज या कल या परसों, इन 2 दिनों के अंदर बाकायदा लाएमल दिया जाएगा कि कैसे हमने उसकी रजिस्ट्रेशन करनी है। और पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर ज़िला लेवल से लेकर तहसील नीचे लेवल तक रजिस्ट्रेशन होगी, लोगों को और बताया जाएगा कि अब इतने हमारे तादाद के अंदर लोग रजिस्टर हो चुके हैं। 50,000 है, अभी लाख है, अभी 1.5 लाख है, अभी 2 लाख है। एक मुकम्मल तौर पर हम हाइक क्रिएट करेंगे और बताएंगे जो होश के नाखन नहीं ले रहे कि पाकिस्तानी अवाम किस तरह खान साहब से प्यार कर रही है। और वही लम्हा होगा जब ऐलान किया जाएगा कि अब फाइनल मूवमेंट है और फाइनल लाएअमल है और आपने बस निकलना है और फिर आपने हिस्सा डालना है। और इंशाअल्लाह ताला फिर वापसी तब भी होगी जब खान साहब की रिहाई होगी। मेंबरशिप की आपने बात की, इस मेंबरशिप जो पीरियड होगा कितने टाइम का होगा, कितने दौरानिया का होगा, और जो फाइनल कॉल है उसमें कितना अर्सा लग सकता है? मतलब महीना, 2 महीने, या फिर ये अगले सर्दियों तक जाएगा मामला? नहीं, देखें, ये महीने बड़े अहम हैं। इन महीनों के अंदर एहतजाज ठीक तरीके से किया जा सकता है। ना सर्दी है, ना उतनी गर्मी है, बाहर बैठ सकता है बंदा, तो ये महीने ठीक हैं। इन महीनों के अंदर ही ये जो चल रहे हैं, ये वाला महीना, ये अगला महीना, ये बड़ा सूट करता है इस मूवमेंट को पीक देने के लिए। पंजोता साहब, आज आपकी कोई मुलाकात हुई है खान साहब की? कोर्ट के आर्डर के मुताबिक तो आपका नाम था उसमें लिस्ट में। जी नहीं, किसी की नहीं मुलाकात हुई। कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक नाम दिया गया था, लेकिन किसी को नहीं मिलने दिया गया। बहनें भी इंतजार कर रही हैं, हम मुलाकात के मुंतज़िर हैं। अच्छा, लास्टली ये बताइएगा नहीं हैदर पंजोता साहब कि अगर आज भी मुलाकात नहीं करवाई जाती तो उसके बाद क्या लाएमल होगा नेक्स्ट आप लोगों का? यहीं पर बैठने का इरादा है या फिर चले जाएंगे यहाँ से आप धरने के ख़त्म करने के? देखिए, जो धरना है वो बिल्कुल जैसे बहनें लाएमल देंगी, यानी बैठने के हवाले से, मज़ामत के हवाले से, या जिस टाइम तक वो बैठी रहेंगी, हम इंशाअल्लाह ताला तमाम कारकुनान, तमाम लोग उनके साथ हैं। जिस वक्त उन्होंने कॉल ऑफ किया उस वक्त कॉल ऑफ होगा। जब तक खान साहब की बहनें बैठी हैं, खान साहब, उनकी भाई, उनकी बहनें, सब लोग हम यहाँ बैठे रहेंगे जब तक वो बैठे मौजूद हैं।